बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को बने 70 साल पूरे हो गए हैं। 70 साल, इन 7 दशकों ने भी हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेसवे बनते हुए देखे, लेकिन अगर किसी की तकदीर नहीं बदली तो वो है देवास के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की। करोड़ों खर्च कर भवन तो ताजमहल बना दिया गया, लेकिन अंदर की व्यवस्था मार खा गई। सवाल यह है कि क्या यह इमारत सिर्फ वोट बटोरने के लिए बनाई गई थी? तहलका डिजिटल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सच दिखाने के लिए जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख सकते हैं, जिसे देखकर सीएम हाउस और कलेक्ट्रेट ऑफिस की नींद उड़ जानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की लागत से खड़ा यह सरकारी ताजमहल, 10 रुपए की पर्ची ली और अंदर घुसे तो सच सामने था। इमरजेंसी वार्ड, हर दिन 100-150 मरीज यहां पर पहुंचते हैं। स्ट्रेचर पर लोग दिखते हैं, फर्श पर लोग दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि इंदौर रेफर करो। सुविधाओं का अभाव तो यही है, लेकिन यहाँ सुरक्षा भी जीरो है। गार्ड्स गायब है। यहाँ जब जेब कटती है, बाइक चोरी होती है तो 2 साल पहले भी इसी तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सूद नहीं ली जाती है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाता है। ये घटना नहीं, प्रशासन की नाकामी पर लगा एक कलंक साबित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब हमने व्यवस्थापक अंजू शर्मा से बातचीत की, सवाल किया, तो उन्होंने खुद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ सुरक्षा पर सवाल है तो दूसरी तरफ जनता की दुर्गति देखिए। पैथोलॉजी जांच विभाग के बाहर महिला पुरुष की लंबी लंबी कतारें थी। ये तस्वीर हम आपको शौचालय की दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारों के बावजूद भी यहां पर सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है। 2 से 3 घंटे लाइन में यहां पर खड़ा होना पड़ता है। यहां तक कि जिस तरीके से बदहाली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही देवास का रियलिटी चेक है। ये भीड़ बता रही है कि करोड़ों फूकने के बाद भी मरीजों को इजाजत नहीं है कि वो सुविधा उन्हें मिल सके। 70 साल में मध्य प्रदेश का मैप बदला, लेकिन इस सरकारी अस्पताल का ढर्रा नहीं बदला। करोड़ों की बिल्डिंग में स्टाफ, डॉक्टर और संसाधन भरपूर है, लेकिन व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इनका बिजनेस प्लान बन चुका है, इंदौर रेफर करो या प्राइवेट अस्पताल भेजो। अस्पताल की दुर्दशा का एक और प्रमाण है शौचालय। इस शौचालय में स्वच्छता के तमाम दावे इस गंदगी के आगे दम तोड़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में देवास में महात्मा गांधी अस्पताल है, ये जिला अस्पताल, जहां पर बदहाली की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर करोड़ों खर्च कर ताजमहल बना दिया गया। अस्पताल नहीं कहेंगे हम इसे, ताजमहल ही कहेंगे, क्योंकि करोड़ों खर्च किए गए हैं लेकिन व्यवस्थाएं जीरो है। ग्राउंड रियलिटी चेक हमने यहाँ पर दिया है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं शौचालय की तस्वीर है, जहां पर जिस अस्पताल में शौचालय की व्यवस्था ही सही नहीं है, जहां पर गंदगी ही इस तरीके से है, वहां पर व्यवस्था किस तरीके से होगी, काफी सवाल खड़ा करता है। मैडम बताइए, ये इमरजेंसी वार्ड है एमजी हॉस्पिटल का, तो रोजाना कितने मरीज यहाँ पे आते होंगे? एमजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रोजाना लगभग 100 से 150 मरीजों का इलाज किया जाता है। इसमें से अधिकांश मरीज दुर्घटना, एनिमल बाइट, दिल व श्वास की समस्याओं के होते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि लगातार यहाँ से मरीजों को इंदौर रेफर किया जाता है, तो क्यों, क्या कारण रहता है? हर मरीज को यहाँ से इंदौर रेफर नहीं किया जाता है। कई मरीजों की संपूर्ण सेवा इसी अस्पताल एमजीएच में उनका इलाज किया जाता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे मरीज हैं जिनको इंदौर रेफर करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों करता, मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती क्या उनके लिए? आप इस विषय में हायर अथॉरिटीज से बात कर लीजिए, वो आपको बेहतर बताएंगे। आपका नाम बताइए। डॉक्टर चंचल जोशी। अब मैं पहुंच चुका हूं महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर देखते हैं क्या क्या यहाँ इमरजेंसी ड्रेसिंग रूम है, जहां पर अगर मरीज कोई आता है तो ड्रेसिंग किया जाए, जैसा भी किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर की टीम लगी रहती है और ड्रेसिंग कर रही है लगातार, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। पुलिस की व्यवस्था भी है, पुलिस यहाँ अवेलेबल रहती है हर वक्त इमरजेंसी वार्ड के। और ये है डॉक्टर रूम, जहाँ डॉक्टर अभी मौजूद है मगर शायद कहीं इलाज कर रहे हैं। और मैं अपने बता दूं कि ये जो है यहाँ पर मरीज सब भर्ती है, जो इमरजेंसी में आते हैं सारे, जिनका इलाज होता रहता है। और मरीज की पूरी डॉक्टरों की टीम है जो लगातार मरीजों का इलाज करती है यहाँ पर। इधर दिखा सकते हैं, ये है महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय की स्टीवार्ड जो पूरी व्यवस्थाएं देखते हैं मैडम।
अंजू शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। मैडम बताएं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्थाओं में कमियां हैं? व्यवस्थाओं में थोड़ा सिक्योरिटी को लेके व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। क्या है सिक्योरिटी? जैसे हम भी गए तो सिक्योरिटी कहीं दिखाई देती, कहीं दिखाई नहीं देती, तो क्या कारण है ऐसा? अब ये बड़ा अधिकारी जो सिविल सर्जन आए हुए हैं, अब वो अगर यहीं रह के सब व्यवस्थाओं को हम लोगों को बुला बुला के पूछें और मीटिंग लें और इसके बारे में थोड़ा सा चेक करें तो ठीक रहेगा। और बाकी हम लोग तो देखते ही हैं जितना बनता है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेके सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे रात में भी और ओपीडी में भी बहुत भीड़ हो रही है 11 नंबर के वहाँ, तो वहाँ भी ओपीडी में भी गार्ड चाहिए, अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। सिक्योरिटी को लेके ये भी है कि यहाँ से एक बच्चा चोरी हो गया था, 1 से 1.5 साल हो गया है, तो ये भी सिक्योरिटी की लापरवाही मानते हैं हमसे? बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मैं अंजू शर्मा, स्टीवर्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय। महात्मा गांधी चिकित्सालय में इस वक्त हम खड़े हैं और ये है हॉस्पिटल के आरएम साहब जो जिनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर बताएं, जैसे मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मन रहा है, लगातार हर क्षेत्र में अपनी अपनी मतलब चिकित्सालय के क्षेत्र में भी कई सुविधाएं हुई, तो महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में ऐसी क्या सुविधाएँ आई है पिछले 20 से 30 सालों में? बताएं थोड़ा सा। काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अभी जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ सोनोग्राफी, सिटी स्कैन हो गया, सोनोग्राफी मशीन हो गई, जिसके बाद लैब की सुविधाएं हुई है। आईसीयू भी 2 आईसीयू हमारे यहाँ चल रहे हैं, मैटरनिटी, और उसमें भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी मॉडर्न ओटीज बन गई हैं हमारे यहाँ, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एसएनसीयू है हमारे यहाँ बच्चों के लिए, और अभी एक CCC यूनिट बन रहा है। अभी हम लोगों ने एक IPHL लैब बनवाया है स्वास्थ्य में। जैसे यहाँ ट्रामा सेंटर भी है देवास में हॉस्पिटल में, मगर लगातार मरीजों को जो एक्सीडेंट के मरीज आते हैं उनको इंदौर रेफर किया जाता है, क्या कारण है थोड़ा सा बताएं? एक्चुअली न्यूरो के केसेस रेफर किए जाते हैं इंदौर, बाकी जो केसेस होते हैं वो हम लोग मेल सर्जिकल वार्ड, फीमेल सर्जिकल वार्ड में उनका इलाज किया जाता है। बाकी सर्जिकल ओटी हमारी फंक्शनल है। और समय पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं होती है? एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया, अभी कुछ शिकायतें आई हैं उसकी, तो हम लोगों ने उसे नोटिस दिया है, कंपनी को भी दिया है, और हमने भोपाल भी लिखा है उसको। और जैसे अगर जहाँ बच्चा वार्ड है उसमें जो महिलाएं आती है, गर्भवती महिला, उनसे पैसों की मांग की जाती है लगातार, उसके बारे में क्या कहेंगे साहब? इस संबंध में हमने अभी एक जांच समिति भी बनाई है जो अभी जांच कर रही है, और जांच का जैसे ही आता है जिसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम बताइए। डॉक्टर अजय पटेल, आरएमओ जिला चिकित्सालय। जिला चिकित्सालय में इस वक्त मिले हैं कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ एडवोकेट चंद्रपाल सिंह सोलंकी छोटू। इनसे हम जानते हैं कि सर बताएं कि यह जिला चिकित्सालय में क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवास में जो चिकित्सा सुविधा है वो बिल्कुल नगण्य है। मध्य प्रदेश को स्थापित हुए लगभग 70 साल हो गए, लेकिन देवास का दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस शासन में जिला अस्पताल बनाया गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी चिकित्सक की कमियाँ, और चिकित्सक जो हैं वो निजी प्रैक्टिस भी करते हैं, और यहाँ से जो मरीज़ है यदि थोड़ा सा भी इमरजेंसी हो तो उसे इंदौर भेज देते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ का जो जच्चा बच्चा वार्ड है उसको बैंक नोट प्रेस वार्ड बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पर पदस्थ महिला डॉक्टर, वहाँ का स्टाफ, यदि कहीं डिलीवरी होती है तो पैसे लेके डिलीवरी कराने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। यहाँ से बच्चा चोरी गया उसकी कोई जानकारी नहीं है, और यहाँ के जो चिकित्सक, जो शासकीय चिकित्सक हैं और उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो निजी प्रैक्टिस भी बाहर के नर्सिंग होम में करते हैं, अपनी निजी प्रैक्टिस अपने घर भी करते हैं। वो यहाँ से मरीज अपने घरों में भेजते हैं। यहाँ जो सोनोग्राफी, सिटी स्कैन और ये सब जानकारियाँ हैं, ये जो है ये निजी अस्पतालों को लाभ पहुँचाने के लिए भी कार्य करते हैं। मेरा ऐसा सोचना है, एक जिम्मेदार शहर का नागरिक होने के नाते मेरा ऐसा सोचना है कि डॉक्टर यदि भगवान का रूप है तो डॉक्टर और डॉक्टर के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपने पैसे से ईमानदारी करना चाहिए, और ये जो घंटों से लाइन लगी है इस लाइन को भी जल्दी से ख़त्म करना चाहिए। जितने लोग हैं इन सब की मदद करके, इन सब की समस्याओं को सुलझा के हर व्यक्ति को अपनी सुविधाएं पहुंचाना चाहिए। ये मेरा इस चीज़ को लेके आज मतलब कौन जिम्मेदार है? इस चीज़ को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कौन है यहाँ पर, या कोई जनप्रतिनिधि, किसे जिम्मेदारी ठहराते हैं आप?
देखिए, जनप्रतिनिधि तो उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते ही हैं। कोई नई सौगात लाके ना सांसद दे रहे हैं ना विधायक दे रहे हैं। जिस प्रकार से सिर्फ मेकअप करके चेहरे को उजला कर लिया जाता है, ऐसा इस अस्पताल में रंग रोगन करके कर दिया जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है, वो कलेक्टर हो, जिला अस्पताल का कोई प्रभारी हो, या फिर यहाँ के सिविल सर्जन, CMHO, RMO हो, उन सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो मरीज आता है उसको सही साठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, उसको मेडिसिन उपलब्ध हो, वो संतुष्ट हो के यहाँ से जाए। अच्छा, लाखों रुपये यहाँ लगा है। अभी जैसे रंग रोगन आपने बोला, रंग रोगन तो कर दिया है, मगर अंदर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। तो क्या यहाँ इसको लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ होगा उसमें? देखिए, भ्रष्टाचार का गढ़ ही ये अस्पताल है, क्योंकि कई पहले घोटाले पकड़ाए हैं जिसमें कई लोग जेल गए हैं, कई लोगों के साथ यहाँ कागजों पे भी घोटाले हुए हैं। निश्चित तौर पे घोटाले से ही ये अस्पताल बदनाम है। यहाँ मशीन आती है तो पड़ी रहती है। भाई, निजी नर्सिंग होमों में निजी जांच के लिए क्यों भेजे जाते हैं, जबकि यहाँ तो ऑलरेडी ट्रामा सेंटर की एक बिल्डिंग है, मशीनें उपलब्ध है, लेकिन मशीन बंद करके पटक दी जाती है। ये मरीजों का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जिम्मेदार अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाते। तो ये थे वरिष्ठ अभिभाषक चंद्रपाल सिंह सोलंकी, जिन्होंने अस्पताल को लेके कई अन्य व्यवस्था है जिसमें अंदर डॉक्टरों का ना होना, जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी होना, इन कई व्यवस्थाओं को लेकर इन्होंने जानकारी दी है। तहलका डिजिटल की टीम जब MG हॉस्पिटल में आई और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया, सारे वार्डों में गए, डॉक्टरों के केबिन में भी गए, मरीजों से भी बातचीत की, तो ये मालूम हुआ है कि 70 सालों में मध्य प्रदेश की हर चीज़ें बदली है। कई विभाग बदले हैं, यहाँ की बिल्डिंग की व्यवस्था भी बदली है, मगर नहीं बदला तो डॉक्टरों का रवैया, उनकी कार्यप्रणाली और जो अंदर इलाज होता है उसकी व्यवस्था आज भी वही ढल रहा है जो लगातार कई साल पहले भी हुआ करता था। आज भी मरीज को रेफर किया जा रहा है। और जो कुमार सिंह बेस हमारे संवाददाता की आपने ग्राउंड रियलिटी देखी। एक बार फिर से मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी जहां पर बदहाली की तस्वीरें अस्पताल की साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए, ये तस्वीर है महात्मा गांधी चिकित्सालय की, जहां पर बड़े बड़े दावे किए गए, अस्पताल को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाया गया, लेकिन केवल बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से बदहाली क्या थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें, यहाँ पर महिलाओं पुरुषों की लंबी लंबी कतारें हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तस्वीर वो भी थी जहां पर शौचालय में किस तरीके से गंदगी थी वो भी आपने देखा। यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें भी सामने आ रही है। आपको बता दें, देखिए, मध्य प्रदेश को बने 70 साल पूरे हो चुके हैं। 70 साल, इन 7 दशकों ने सब कुछ देखा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हवाई अड्डे देखे, स्मार्ट सिटी देखी, एक्सप्रेस वे बनते हुए भी देखे, लेकिन अगर नहीं बदली तो ये देवास की तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बदहाली की जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही हैं, और यहाँ पर चोरी चकारी की घटनाएं जो है वो भी लगातार बढ़ती रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया। कुमार सिंह बेस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। कुमार सिंह, ग्राउंड रियलिटी आपने दिखाई, पूरी तस्वीर आपने दिखाई, किस तरीके से पूरा अस्पताल की जो व्यवस्था थी क्या कुछ कह रही थी, ग्राउंड रियलिटी क्या थी? इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूँ। देवास का सबसे बड़ा अस्पताल है महात्मा गांधी जिला अस्पताल, जो पीछे आपको दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, मगर 70 सालों में आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ इसे बने तो 30 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज इसकी जो बाहर की रंग रोगन तो इतनी अच्छी है, जो लाखों रुपये आता है, इस पर खर्च भी होता है, मगर सिर्फ ऊपरी तौर पे ही खर्च होता है। उसमें से कितना भ्रष्टाचार होता है ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो मशीनें भी पड़ी हैं, और सभी प्रकार की मशीनें यहाँ पर, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मगर उन मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। लगातार यहाँ से मरीजों को बाहर लैब में भेजा जाता है, अगर कोई जांच भी हो तो उसके लिए भी बाहर भेजा जाए, जबकि यहाँ पर ब्लड की जांच होती है, जो महिलाएं आती है उनकी जांच होती है, मगर उन अधिकतर डॉक्टरों द्वारा इन्हें या तो कहीं बाहर रेफर किया जाता है या बाहर के हॉस्पिटलों में भेजा जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भेजा जाता है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मगर यहाँ जो भ्रष्टाचार है लगातार बढ़ा हुआ है। और उसके बावजूद सरकार ने जब बोला है कि यहाँ जो MG हॉस्पिटल में भर्ती हो, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती होगा, उन्हें दवाई भी यही की दी जाएगी, सारी व्यवस्था यही की जाएगी, मगर बावजूद उसके
बाहर की दवाइयां और जांचें लिखी जाती है। जी खुमान सिंह, देखिए जिस तरीके से आपने भी ये जिक्र किया है और चीजें भी हमने यहाँ पर देखी है, इंदौर रेफर करो, लेकिन इतना बड़ा ताजमहल बनाया तो इंदौर रेफर करने या जो दूसरे प्राइवेट अस्पताल है वहां रेफर करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर जो डॉक्टर है उन लोगों का, ये हम कई बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं, उन लोगों का कहना कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है, जबकि यहाँ ट्रामा सेंटर भी खुला हुआ है, अगर बड़ा एक्सीडेंट भी होता है तो इतने डॉक्टर यहाँ मौजूद है कि आराम से इलाज उनका किया जा सकता है। मगर कहीं न कहीं इनकी जेब भरने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लोकल हॉस्पिटलों में भेजा जाता है और इंदौर में रेफर किया जाता है, जबकि यहाँ पूरी व्यवस्था लगभग सरकार द्वारा की जा चुकी है और बड़े बड़े MBBS डॉक्टर यहाँ पे हैं जो लगातार कई वर्षों से यही जमे हुए हैं। इन लोगों का ट्रांसफर तक नहीं, वहाँ 10-15 साल 20 साल पुराने डॉक्टर भी हैं जो लगातार जमे हुए हैं। मगर इन लोगों का एक ना कि बीच जब भर्ती होता है, अगर हमारे साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो यहाँ हंगामा किया जाता है, तो हम उस हंगामे को झेलने की बजाय हम लगातार बाहर रेफर करना ज्यादा प्रेफर समझते हैं। जी खुमान सिंह, देखिए एक चीज मेरे जहन में काफी ज्यादा उठ रही है, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए अस्पताल का नाम है महात्मा गांधी और ऐसे में स्वच्छता की भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। स्वच्छता में मध्य प्रदेश में किस तरीके से स्वच्छता को लेकर काम किया जा रहा है, उसको लेकर न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में। लेकिन वो तस्वीरें हमने शौचालय की देखी जहां पर साफ सफाई भी नहीं थी। साफ सफाई को लेकर लगातार यहाँ खबरें भी चलती है। जब जिला कलेक्टर जब यहाँ नए आए थे ऋतुराज सिंह, उन्होंने आते ही यहाँ पे निरीक्षण भी किया था और लगातार सभी अधिकारियों को, सफाई कर्मचारियों को आदेश दिए थे कि यहाँ स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। मगर बावजूद उसके लगातार हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो कहीं न कहीं स्वच्छता को लेके इन लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। और बाहर भी देखा जाएगा तो पीछे की साइड। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया खुमान सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको जी खुमान सिंह, मैं आपको 2 मिनट यहाँ के जो MG हॉस्पिटल के सबसे पुराने कर्मचारी भी थे जो रिटायर हो चुके हैं, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा आपको। दादा बताएं ये महात्मा गांधी चिकित्सालय के बारे में, क्या भ्रष्टाचार है, कितनी यहाँ पे डॉक्टर अपने काम करते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। आप ये ट्रेनिंग वाले डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते हैं और शाम को भी डॉक्टर मिलते ही नहीं है और ट्रेनिंग वालों को बिठा जाते हैं, इससे सब कर्मचारी होते हैं। और MG में सफाई गंदगी बहुत खराब पड़ी है और आउटसोर्स ठेकेदार कंपनी के सफाई कर्मी हैं, वो खुलेआम डिलीवरी के 3000 रुपए लेते हैं। वो जब तक तड़प है तब तक ये जो सफाई कर्मी है काम तो नहीं करते हैं और डिलीवरी को क्षमता के बता के 3000 रुपए लेते हैं। उसके बाद वो डिलीवरी होती है, 1000 तो ये सफाई कर्मी रखती है और 2000 इंचार्ज सिस्टर को देती है। अच्छा, इस चीज को लेके शिकायत भी हुई है यहाँ पे जो नर्स है उन लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे लगातार शिकायत होती है मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो बच्चे अभी मृत्यु हुई थी सबको नोटिस दी है, सारे टोटल कर्मचारी छोटे बड़े ठेकेदार सबको दिए, लेकिन सबको लेटर क्यों मिले? जिस ड्यूटी में वो मरी है, जिसने उसकी डिलीवरी वो 3 दिन तड़पती रही, तो उसका डॉक्टर लेडी डॉक्टर ने सीजर क्यों नहीं करा? क्योंकि वो पैसे तब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक डिलीवरी नहीं होती है। तो वो जो तरीका है सफाई कर्मी ठेकेदार की सफाई कर्मियों से के माध्यम से पैसे लिए जाते हैं। आपका नाम बताइए। PL बंजारा, कंपाउंडर, रिटायर्ड। ये यहाँ के पुराने कर्मचारी थे जो लगातार कई वर्षों से कार्यरत थे, इनको अंदर की सारी जानकारी थी जो अपने को बताई। जो जच्चा बच्चा वार्ड है वहाँ पे 3 से 5 हजार रुपए लिए जाते हैं हर महिला से, अगर कोई महिला या ली रहती है, ऐसे आरोप लगातार लगे हैं इन पर। जी मतलब जो महिला डॉक्टर रहती है और उन पर लगातार आरोप लगे हैं, कई बार शिकायतें भी पुलिस में शिकायत हुई है और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और पुनः बहाल हो जाते हैं वो लोग। जी
बहुत बहुत शुक्रिया कुमान सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। कुमान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से देखिए अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो तो की गई है, लेकिन अंदर की जो रियलिटी है वो बिल्कुल खोखली होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर केवल इलाज के नाम पर रेफर कर दिया जाता है, बड़े बड़े यहाँ पर केवल दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है तो बिल्कुल शून्य नजर आती है। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे खबरों के साथ।